हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहु के बारे में कि राहु जो है किस चीज़ का कारक है और राहु के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, राहु के परिणाम क्या हो सकते हैं। हालांकि राहु के बारे में बहुत बार मैंने चर्चा की है, लेकिन हो सकता है आज आप कुछ नए कारक तत्व राहु के बारे में सोचिए जो आपको प्रेडिक्शंस में हेल्प कर सकते हैं और आप चीज़ें बहुत सारी सीख सकते हैं। तो जैसे राहु किस चीज का कारक है? राहु है किसी चीज को स्वेलो करना, किसी चीज को निगल लेना, अंदर लेना या ग्रहण करना। राहु वास्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। राहु आपका वाइड एरिया, या राहु आपको इस चीज को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बृहद। तो राहु इज अ बृहद कारक, यानी कि बहुत सारा जो चीज फैला हुआ है उसको उसका राहु कारक है। राहु वो चीज है, जैसे देखिए केतु देने का कारक है ना, राहु लेने का कारक है। राहु आपका ओपनिंग है, इट्स काइंड ऑफ जो ओपनिंग क्या होता है कि कोई चीज कहीं से अंदर जाती है, दैट इज ओपनिंग। और राहु आपके नाड़ी ज्योतिष में आपके माउथ, यानी जो ओपनिंग है आपका, ये जो एरिया है, इसको भी रिप्रेजेंट करता है बिकॉज फूड यहीं से जाता है। सिंबॉलिक है ये कि आप देखिए सारे के सारे कारक आपके शरीर में है ना। तो आप उसको जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। सो राहु जो है क्या कर सकता है? राहु वो डिजायर है जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्युमुलेट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, है ना। तो राहु वो डिजायर्स है, राहु वो अनफिनिश्ड डिजायर्स हो जाती हैं जिनके पीछे आप बहुत ज्यादा भागते हैं। लेकिन राहु छाया का भी कारक है। छाया, जो पेड़ की जो छाया होती है, राहु उसका भी कारक है। और राहु शेडो, इल्यूजन, भ्रम और धुआं, स्मोक का भी कारक है। तो कई बार क्या होता है कि राहु जिस ग्रह के साथ युति करता है, हमारे पास उस ग्रह के कारकत्व से रिलेटेड कोई क्लियर विजन नहीं होता है। हम गलती करते हैं और ब्लाइंड हो जाते हैं उस पर्टिकुलर ग्रह के साथ। और हमारी डिजायर जो है उस ग्रह के कारकत्व को पाने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअली हमें वो जो ग्रह है, राहु ना पाप करवाता है, राहु पाप का भी कारक है। क्योंकि जब आप मटेरियलिस्टिक चीजों में जाएंगे, जब आप अपने डिजायर्स के पीछे भागेंगे, तो कहीं ना कहीं आपसे पाप अवश्य होते हैं। ठीक है। तो राहु उस चीज का कारक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राहु की युति जब गुरु के साथ हो या राहु गुरु के त्रिकोण में है। देखिए केतु रियलिटी है, राहु फेक है, या राहु जो आपने देखा नहीं। जितने भी ऑनलाइन काम है वो राहु से वन होते हैं, क्योंकि राहु में क्या है, आप उसको ओरिजिनल नहीं जानते कि वो रियलिटी में है क्या। तो राहु हमें ब्लाइंड करता है और हम चकाचौंध में आकर के गलत डिसीजन लेते हैं या इल्यूजन या भ्रम में आते हैं। तो राहु जब गुरु के प्रभावित करता है, गुरु के साथ हो, तो आपको गलती कहाँ पर हो सकती है? आपको इल्यूजन, आपका शेडो, आपका ब्लाइंडनेस कहाँ पर रहेगा? गुरु बनाने में रहेगा या गुरु के प्रति रहेगा। राहु ऑब्सेशन भी है। आप जानते नहीं, आप अपने गुरु का ट्रू आइडेंटिटी, आपका गुरु जो है ट्रू आइडेंटिटी हाइड करके रखिएगा, आप उसकी आइडेंटिटी को नहीं जान पाओगे। यानी कि राहु जिस ग्रह के साथ होगा, आपको उसकी आइडेंटिटी जानने में बहुत दिक्कत होगा। आप कुछ और ही समझ लेंगे, लेकिन वो कुछ और ही होगा। बिकॉज राहु जो है ये ऑनलाइन, देखिए राहु गुरु ऑनलाइन गुरु है ना, राहु जुपिटर ऑनलाइन गुरु बनाता है। बहुत सारे लोग जो यूट्यूब से गुरु बनाते हैं या यूट्यूब पर वीडियोस देख के गुरु बनाते हैं, उनके चार्ट में राहु गुरु होता है, राहु 9th हाउस में होता है। तो राहु वहां पे इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु आप वहां पे ट्रू आइडेंटिटी को हाइड करके रखता है। यानी वो नेटिव जिसके साथ राहु बैठा हुआ है, यानी जिस ग्रह के साथ राहु बैठा हुआ है, उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जो नेटिव होगा, जो पर्सनैलिटी होगा, उसका ट्रू नेचर आपको पता नहीं होता। आप वहां पे ब्लाइंड भी हो जाते हैं, आप उस चीज के पीछे बहुत भागते भी हैं। जैसे राहु बृहस्पति की होती है, तो गुरु की ट्रू आइडेंटिटी आपको मालूम नहीं होगी, रियलिटी मालूम नहीं होगी। आप बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे उस अपने गुरु के विचारों से, या ये कह लीजिए कि आप बहुत ज्यादा ज्ञान के प्रति भागेंगे, गुरु के प्रति भागेंगे। आपके अंदर एक भूख रहेगी और ऑब्सेशन देगी, और एक अंध भगत यानी ब्लाइंडनेस काइंड ऑफ थिंग दे सकता है अपने गुरु के प्रति। तो जब भी राहु गुरु की युति हो, तो आपको अपने गुरु की ट्रू आइडेंटिटी को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप वहां ब्लाइंड हो जाते हैं। क्योंकि राहु शेडो है, स्मोक है, तो दिखता नहीं है एक्चुअली। राहु छिपाने का कारक है, ट्रू आइडेंटिटी को छिपाने का कारक है। जैसे राहु शुक्र के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति का क्या है, अपना एक हिडन सोर्स ऑफ इनकम या
हिडन मनी या एक रहता है जो दूसरों को नहीं बताना चाहता, या कि मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम भी है। इसीलिए राहु वीनस, राहु शुक्र की युति वाले बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे आपको, है ना, हिडन वे में, इजी वे में पैसा कमाना, सीक्रेट वे में पैसा कमाना। और शुक्र आपकी पत्नी का लव, या जो भी फीमेल के प्रति आप अट्रैक्ट होते हैं, उसका ट्रू नेचर नहीं मालूम होगा, है ना। अपने रिलेशनशिप को हाइड, कुछ आपके रिलेशन में कुछ हिडन रह सकता है। आपने जो चीजें उसके बारे में सोची, वो आपको उसमें नहीं मिलेंगी। मान लो आपने किसी लड़की को देखा, आप अट्रैक्ट हुए, आपने बहुत सारी, आपने देखा अरे बहुत ऐसी है वैसी है, काइंड ऑफ थिंग, है ना, तो आप ब्लाइंड हो जाएंगे। यानी कि आपको उस, अपने जो शुक्र से रिलेटेड कारक तत्व है, पैसा हो गया आपको, ये कह लीजिए कि पत्नी हो गया, और आपकी जो भी महिला जिसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, उसका ट्रू नेचर मालूम नहीं होगा अगर राहु शुक्र के साथ है। तो राहु छाया है, और ये छाया माया क्रिएट करती है, इल्यूजन क्रिएट करती है, और इसकी वजह से आपको लगाव देता है उस चीज के पीछे, आप भागते हैं, तो कहीं ना कहीं बाद में फिर आपको दुख अफसोस होता है। केतु रियलिटी, ट्रू काइंड ऑफ थिंग्स। तो राहु जिस ग्रह के साथ होगा, उस ग्रह के कारक तत्व को पकड़िए, उस रिलेटेड लिविंग बींग्स को, आप की उसकी आइडेंटिटी को हाइड करेगा। आप वहां ब्लाइंड हो जाते हैं, और आप उस चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागोगे। ठीक है। दूसरा, राहु अगर मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो बहुत ज्यादा देखिए, मंगल पति का कारक होता है फीमेल के चार्ट में, तो क्या होगा कि आपको अपने हस्बैंड का ट्रू नेचर, या वो अपनी आइडेंटिटी को बहुत हाइड करके रखेगा, वो आपको मालूम नहीं होने देगा। शेडो है ना राहु, मंगल पति का कारक है, तो शेडो ला के रख देगा आपके सामने। मतलब वो ऑनलाइन काइंड ऑफ थिंग्स वाली बात हो जाती है कि आप मिले नहीं उनसे, आपने देखा नहीं, आप उनको ट्रूली जानते नहीं है, बस आपने एक एक छाया देखी है, लाइक एक उनका एक एक हिडन पार्ट जो है वो, रियलिटी जो है वो अलग है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। राहु मार्स, यानी कि आपके पति का ये सारी चीजें हिडन पर्सनालिटी है। आपको जो है अपने पति के बारे में बहुत सारी चीजें हाइड या हिडन रहेंगी, उनके ट्रू आइडेंटिटी पता नहीं होगी। मंगल से रिलेटेड कारक तत्व, मंगल भाई का भी कारक है, भाई के प्रति ब्लाइंडनेस होना, और ऑब्सेशन भी देता है। और ऑब्सेशन होता है, लगाव होता है, इसलिए बाद में दुख होता है। तो जो जिन लड़कियों के चार्ट में मंगल राहु होता है, मंगल राहु के त्रिकोण में मंगल बैठा होता है, उनको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए यार। जिस भाव में राहु हो, उसकी आइडेंटिटी के प्रति बहुत केयरफुल, रियलिटी जाननी चाहिए, वहां पे एकदम से लगाव में नहीं आना आना चाहिए। ठीक है। और आपकी वो डिजायर रहेगी, जैसे राहु मंगल के साथ हो तो भाई के प्रति ब्लाइंडनेस हो जाती है, भाई की गलतियों को इग्नोर करना, है ना, भाई क्या कर रहा है, आपने पैसा किया, वो क्या कर रहा है आपकी आंखों के पीछे, इस तरीके से चीजें होती है, और आपको बड़ा लगाव देता है। राहु मार्स कहते हैं ना, भाई से नहीं बनती, लेकिन लगाव देता है, और लगाव के बाद दुख प्राप्त होता है। हिडन रखता है उसकी आइडेंटिटी को। राहु जिस ग्रह के साथ होगा, उससे रिलेटेड कारक की लिविंग थिंग्स को, आइडेंटिटी को हाइड करके रखेगा, रियलिटी को सामने नहीं आने देता है। तो राहु गुरु हो और राहु चंद्रमा, ऐसे लोगों के लिए कहावत होती है, ट्राइन कनेक्शन की भी बात होगी, ऐसे लोगों को एक कहावत होती है कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। राहु चंद्रमा, चंद्रमा फूड का कारक है, लिक्विड का कारक है। राहु क्या है, राहु मैंने कहा शेडो है। राहु चंद्रमा ऐसे लोगों को किसी दूसरे का दिया हुआ खाना या दूसरे के हाथ से नहीं खाना चाहिए, जिनके साथ इंसिडेंट होते हैं ना, बस ट्रक में कुछ खाने को दे दिया, बेहोश हो गए, फिर लूट लिया। राहु चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है ना, तो खाने के प्रति, या ऐसे व्यक्ति को अपने ही, देखिए थॉट, एक रियल थॉट में नहीं होता, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है। राहु मून की युति रियलिटी में नहीं आता, इल्यूजन में रहता है। ठीक है ना, समथिंग रिलेटेड टू मदर और मदर इन लॉ और एल्डर सिस्टर विल बी, द आइडेंटिटी विल बी हिडन, रिमेन हिडन। और जितने भी ये यूट्यूब में चलती हैं चीजें, या टीवी पे चलती है, ये राहु मून का कॉम्बिनेशन है। राहु मून का कॉम्बिनेशन है। मून जो है ना, इस आर्ट, चलचित्र, दैट इज अ राहु, दैट इज अ मून। एंड राहु क्या करता है कि राहु आपके माइंड को एक्लिप्स कर लेता है। इसलिए बहुत ज्यादा यूट्यूब पे रहने वाले लोग, टीवी देखने वाले लोग का, दे आर मेंटली, यू नो, लिटिल बिट काइंड ऑफ वीक होते चले जाते हैं, या स्टेबिलिटी नहीं रहती। राहु चंद्रमा, बिकॉज राहु एक्लिप्सिस योर माइंड, जिस ग्रह के साथ होगा उसको एक्लिप्सिस करने की कोशिश करता है ना, उसको एक स्मोक या इल्यूजन क्रिएट करता है। तो राहु चंद्रमा वालों की जो एक रियलिटी है, वो वर्चुअल रियलिटी
एक रियलिटी है वो नहीं होता है, वो वर्चुअल रहता है वो। ठीक है। तो इस तरीके से राहु एक्ट करता है। राहु मून बहुत ज़्यादा चॉकलेट या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना या बहुत, मतलब उसका उसको मालूम नहीं है कि मुझे कितना खाना या पीना पीना है, इट्स कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन, है ना। राहु मून बड़े लेवल पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन या फूड या लिक्विड पीना काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, ये डिनोट करता है। राहु मरकरी की अगर बात करें तो राहु मरकरी में क्या होता है कि राहु मरकरी कॉम्बिनेशन में आपको अ, अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, उनकी आइडेंटिटी आपको कई बार हिडन रहती, यानी आपको एक इल्यूजन या भ्रम या एक ब्लाइंडनेस देगा अपने फ्रेंड से रिलेटेड, जितनी भी सिग्निफिकेशन है या जितने भी रिलेटेड होंगे, कि आप ब्लाइंड हो गए, आपको पता नहीं आ रहा आपका दोस्त आपके पीछे ये कर रहा था, है ना। या जो लर्निंग कर रहे हैं वो हिडन सीक्रेट्स में जाना, हिडन चीज़ों में जाना, या ऐसे सब्जेक्ट्स में जाना जो ऑनलाइन जो चीज़ें होती हैं ना, मरकरी राहु। और इसीलिए क्या होता है कि ऐसे लोग डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। कई बार वो चीज़ें दूसरों के प्रभावित होकर के पढ़ रहे होते हैं, राहु मरकरी कॉम्बिनेशन, दूसरों को देख करके, दूसरों को प्रभावित होकर के, राहु मरकरी या मरकरी के त्रिकोण में राहु। ठीक है। तो आपको ब्लाइंड नहीं होना है अपने फ्रेंड्स या अपनी लर्निंग को लेकर के, अपनी एजुकेशन को लेकर के। और दूसरों को देख करके, दूसरों से प्रभावित होकर के आपको एजुकेशन नहीं लेना है, वो समटाइम्स इट गोस वेस्ट, राहु मरकरी कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। गैजेट से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं ऐसे लोग, गैजेट्स बहुत ज्यादा यूज करना, राहु मरकरी। दूसरा, राहु सूर्य या राहु सन। देखिए, सन आपकी आइडेंटिटी है, सन इज द कारक ऑफ सेल्फ। तो ऐसे लोग, आप देखिए राहु सूर्य की युति वाले फेक फेम को बड़ा एंजॉय करते हैं, फेक आइडेंटिटी को बड़ा एंजॉय करते हैं, जो वो है नहीं वो दिखाना, या वो क्रिएट कर लेते हैं, वो ऑनलाइन क्रिएट कर लेते हैं, या अ, आजकल जितने भी लोग, आप देखिए स्क्रीनशॉट से अपने आप को वो दिखाना, दिस इज द फीडबैक, दिस इज नो दैट, दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना। राहु सन या ऑनलाइन ऐसे लोग बड़े सक्सेसफुल होते हैं, ऑनलाइन कुछ भी दिखा के कुछ बेचना, एक इमेज क्रिएट करना, बेटर इमेज क्रिएट करना। सूर्य के त्रिकोण में राहु वो या राहु के साथ हो, तो आप देखिए वो, आप और वो फिर क्या करता है ना, वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने की कोशिश करता है। राहु सन फेक ईगो, फेक रिस्पेक्ट या फेक आइडेंटिटी को एंजॉय करने लगता है। या वो अपने सन यानी फादर या फादर इन लॉ या एल्डर जो सन होगा उसके प्रति ब्लाइंड रहेगा, उसको उनकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं मालूम होगा, बहुत सिक्रेटिव नेचर या बहुत कुछ सिक्रेसी रहेगा फादर की आइडेंटिटी में, इस तरीके से रहता है। तो दोनों में से कोई एक हो जाता है। लेकिन राहु सन वाले, मैंने कहा ऑनलाइन यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना, इंस्टाग्राम काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे ऑनलाइन कोई सेल करना है, राहु सन वाले बहुत कामयाब होते हैं। माहौल बनाने वाले लोग होते हैं ये, ऑनलाइन एकदम एक माहौल बन जाता है इनसे, राहु सन वाले लोग। और हालांकि राहु सूर्य की युति जो है वो कहीं ना कहीं एक सूर्य ग्रहण का योग बनाता है, और पाप करवाता है एक्चुअली, है ना, बहुत बार आप, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, आपका जमीर है। जब तक आपकी आत्मा नहीं मरती, जब तक आपकी आत्मा की आवाज को आप दबा लेते हैं, तभी आप कोई गलत काम करते हैं। तो सन जिसका राहु के प्रभाव में हो वो बहुत ज्यादा प्रोन है ना। क्योंकि राहु पाप है और सूर्य आत्मा है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है जो बहुत ज्यादा एक डिजायर्स लेके जा रहा है, बहुत ज्यादा एक अपने को होता ना कि टॉप पे रहना, कुर्सी का लालच होना, स्टेटस का लालच होना, वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक वो बन जाता है कि उसके दिमाग में वो सारी चीजें रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की वासनाएं लेकर अपने साथ जाता है, कि जैसे कि मुझे टॉप पे रहना है, मुझे बेस्ट रहना है, मुझे ये रहना है। राहु सन का कॉम्बिनेशन इसीलिए पॉलिटिशियंस के चार्ट में बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। और अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, कुर्सी से लगाव है, स्टेटस से लगाव है, इतना अपनी आइडेंटिटी को एंजॉय करते हैं, फेक आइडेंटिटी को, कि उनको कई बार ये लगता है कि फिर वो उसी के पीछे भागते रहते हैं, और फिर वो एक से एक पाप जो है या एक से एक फेक चीजें क्रिएट करते रहते हैं अपनी बार, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, और ऐसा वो कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं, पाप भी कमाते हैं बहुत सारा। तो फिर वो कहीं ना कहीं आगे चल के जो है उनको आत्मा के ऊपर एक बड़ा बोझ लेके जाते हैं ना, कि बहुत सारी वासनाएं लेके जाते हैं अपने साथ।
तो राहु सन वालों को ये बचना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हालांकि इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए कि राहु इल्यूजन कहाँ क्रिएट करता है, राहु शेडो कहाँ क्रिएट करता है। और आई थिंक राहु सैटर्न, देखिए राहु जो है इल्यूजन है, भ्रम है, शेडो है। सैटर्न कर्म का कारक है, और सैटर्न राहु इस तरीके के कर्म हो जाते हैं, स्पेशली राहु की डिग्री ज्यादा हो, शनि की कम हो। हालांकि फॉरेन में काम करना, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना, एक अच्छी पोजीशन पे लाना, लेकिन हम इसको कहते हैं पितृ कर्म योग। तो पितरों से जुड़े कर्म करना, या पितरों से जुड़े कर्म पेंडिंग है वो उसको करना इस बर्थ में, आपके थ्रू होने हैं बहुत सारे, या ऐसे लोग की सेवा करना जिनके घुटनों में कुछ दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, उनकी उनकी सेवा करना। लेकिन क्या करता है कि राहु सैटर्न बहुत ज्यादा आपको शेडो देगा। देखिए शेडो वर्क होता है, जैसे किसी को मालूम नहीं है कि एक काम क्या करता है, बहुत छिपे हुए वे में काम करना, या ऑनलाइन काम करना, सैटर्न राहु, फॉरेन में काम करना, ये सब देता है राहु सैटर्न। लेकिन राहु जो छाया है अपनी, वो कहाँ पे देगा, अपने काम में देगा, यानी कि अपने काम को बहुत हिडन रखेगा, क्योंकि सैटर्न कर्म का कारक है। या इसके इसके प्रोफेशन के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ऐसे काम करता होगा। और ये व्यक्ति क्या करता है कि दूसरों के ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाना, जैसे शेयर मार्केट हो गया, या दूसरी चीजें होंगी, शॉर्टकट, सट्टा, लॉटरी, मतलब काइंड ऑफ थिंग्स है ना, सट्टेबाजी, जिसकी वजह से ये बहुत सारे पाप कमाता है अपने कर्म की वजह से, अपने कर्म के वशीभूत होकर के। यानी अपने वर्क प्लेस पे ऐसे कार्य इसको करने पड़ते हैं जो कि ये कह लीजिए कि मॉरली ठीक नहीं है, सैटर्न राहु। हालांकि सैटर्न राहु एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कुछ वे में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि राहु कहाँ पे आपको शेडो या आपकी आइडेंटिटी को हाइड करेगा। सैटर्न बड़े भाई का कारक है, तो आपके बड़े भाई का जो आइडेंटिटी है वो बहुत हिडन रहेगा। ठीक है। तो कई बार तो ये रहता है कि इनको मालूम नहीं होता कि वो किस तरीके का काम करने वाले हैं, या किस तरीके का काम उनको दिया जाएगा। बोला कुछ और जाएगा, देखा कुछ और जाएगा, और बाद में काम कुछ और दिया जाएगा। सैटर्न राहु कई बार ये होता है इन लोगों के साथ। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि राहु शेडो है, राहु छाया है, और वो छाया माया क्रिएट करती है, और आपने उस माया से बचने की कोशिश करनी है। लेकिन वही है कि राहु हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर से, हम उसके पीछे जरूर भागते हैं, और लगाव होता है हमारे उन चीजों से, और एट द एंड हम लोग उससे दुख पाते हैं। तो ये राहु की युति को लेकर के कुछ चीजें थी। तो आई होप ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा कुछ ना कुछ 2-4 मिनट, 5-10 मिनट का कुछ ना कुछ बताना चाहिए रोज। तो ये था, और मिलते हैं कल आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो के साथ। दशम भाव पे चर्चा करेंगे, और बहुत सारी टेक्निक्स भी देंगे आपको। तब तक के लिए लेते हैं विदा। प्रणाम।